हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, जो कि एक कविता के रूप में है और जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी, उसको पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा कवि के बारे में परिचय दे देती हूँ आपको। साहिर लुधियानवी जी मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार और शायर हुए हैं हमारे देश में। तो आगे हम अपनी कविता शुरू करते हैं। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कवि कहते हैं कि दोस्तों, अगर हम साथ मिलके काम करें तो वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगर एक इंसान उस काम को अकेले करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, और अगर हम सभी मिलकर उस काम को करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। इसीलिए हमें मिलकर बोझ उठाना, एक दूसरे का बोझ, एक दूसरे का काम हमें मिलजुल कर करना है। ठीक है। तो आगे कवि कह रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कवि एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंसान को अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले, सच्चे लगन के साथ जो लोग काम करते हैं उन्हीं लोगों का साथ किस्मत देती है, और जो लोग आलसी बनकर बैठे रहते हैं उनका साथ कोई भी नहीं देता। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि हम मेहनत वालों ने, जब हम मेहनत करने वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया है तो सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर कितना विशाल होता है, उसमें कितनी तरंगे होती हैं, कितनी लहरें होती हैं। ठीक है। और पर्वत कितना ऊंचा होता है। ठीक है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जब मेहनत करने वाले लोग मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है, और पर्वत जो इतना विशाल होता है उसको भी अपना शीश झुकाना पड़ता है। यानी मेहनत करने वाले लोग इम्पॉसिबल काम को, असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। आगे कवि कह रहे हैं कि हमारे सीने फौलाद के बने हुए हैं। ठीक है। फौलाद एक लोहे की तरह ही एक धातु होती है, और कवि कह रहे हैं कि हमारे जो सीने हैं वो फौलादी हैं, और फौलादी ही हमारी बाहें हैं। यानी हमारी बाहों में, हमारी बाजुओं में बहुत ताकत है। अगर हम चाहें तो हम चट्टानों में पैदा कर दे राहें। चट्टानों में भी हम रास्ते बनाकर रख दें, अगर हम चाहें तो। मेहनत करने वाले लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। उसके बाद अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, अगले पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख होता है किस्मत या तकदीर। तो कवि कह रहे हैं कि अपनी तकदीर की जो रेखा है वो मेहनत की है। मेहनत से क्या डरना, हमको मेहनत ही करनी है तो मेहनत से डरना कैसा। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल हम मेहनत कर रहे थे दूसरों के लिए, लेकिन आज हमने मेहनत करनी है खुद अपने लिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं वो आपस में जब अपना दुख और सुख बांटते हैं तो उनका दुख और सुख एक ही होता है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी जो मंजिल है, यानी जिस मंजिल को हमने पाना है वो सच की मंजिल है, क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो सच्चाई के रास्ते पर भी चलते हैं, और उनका रास्ता नेक होता है। यानी वो रास्ता उनका जो ईश्वर की तरफ जाता है, और भगवान उनको, उनकी मेहनत के बदले उनको अच्छा परिणाम ही प्रदान करते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, कि हे मेरे दोस्त, मिलकर हाथ बढ़ाएंगे, मिलकर काम करेंगे तो काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और हम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आगे कवि कह रहा है कि एक से एक मिले तो बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा होता है पानी की एक बूंद, पानी की ना हो, किसी भी चीज़ की बूंद हो, तो एक से एक अगर बूंद मिले तो दरिया बन जाता है। दरिया मतलब कि समुद्र बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा क्या होता है, धूल का एक कण।
अगर एक एक कण मिलते रहें धूल के तो सेहरा यानी रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई कितनी छोटी होती है, लेकिन अगर बहुत सारे राई अगर एक से एक मिलते बढ़ती चले तो वो भी पर्वत बन जाती हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी प्रकार से अगर एक इंसान से दूसरा इंसान मिले तो वो किस्मत को भी यानी भगवान की लिखी हुई भाग्य को भी अपने वश में कर लेता है। यानी मेहनत से इंसान क्या नहीं पा सकता, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसीलिए हे मेरे दोस्त, साथ मिलकर हम काम करेंगे ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। तो इसमें कवि कहना क्या चाहता है, पहले इसका भावार्थ समझ लीजिए। इस कविता में कवि मेहनत का जो गुण है उसका वर्णन किया उन्होंने कि मेहनत करके एक इंसान ज़िंदगी में कुछ भी पा सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रहने वालों के साथ अंत में कोई भी नहीं रहता। लेकिन जो लोग मिलकर रहते हैं वो लोग पर्वतों को भी झुका देते हैं, समुद्रों को भी मजबूर कर देते हैं रास्ता छोड़ने पर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मेहनत के गुण को अपनाना है, और यही इस कविता का भावार्थ है। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई यह कविता पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।